हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। ये हैं गारंटीड क्लासेस, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होता है, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं तो आपको इंटरव्यू क्लासेस जो आप ज्वाइन करेंगे उसके पैसे वापस हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर जाइए और 2 दिन पहले हमने यूट्यूब पे वीडियो डाली है, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे आपको पैसे वापस क्लेम करने हैं। आज का टॉपिक हम देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरव्यू के लिए, और इस टॉपिक को हम समझेंगे उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपको इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। उस दिए गए लिंक से जब आप क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करेंगे अकाउंट, तो यहाँ पर आपको ये सारी 90 वीडियोस देखनी है इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। और साथ में इसी में हमने 8 घंटे की एक वीडियो डाल दी है, 8 आवर वीडियो, जो अगर आप पूरी देख लेंगे तो फिर आपको ये सारी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। और पीडीएफ में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये टॉप 100 क्वेश्चन की पीडीएफ और साथ में ये बैंक इंटरव्यू कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश में बुक दी है, ये आपको पढ़ना होगा। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्लासेस ज्वाइन करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्लीज़ आप लोग हर वीडियो में थोड़ा सा कॉपी और नोट्स लेके बैठा करिए ताकि अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि बहुत चीज़ें लिखता नहीं हूँ, मैं बोल देता हूँ क्योंकि लिखने पे आया तो टाइम आपका ज़्यादा जो है जाएगा। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का जो उल्लेख किया गया है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 5 में है। तो इसकी जो भी डेफिनेशन क्या है, कैसे है, सारी चीज़ किसमें दी हुई है, सेक्शन 5 ऑफ एनआई एक्ट 1881। ठीक है, ये पूरा हमने एनआई एक्ट में बताया है कैसे एनआई एक्ट बना था। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, देखिए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ठीक है, एक राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट है जैसे हमने प्रॉमिसरी नोट में बताया था, लेकिन ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। प्रॉमिसरी नोट क्या है, एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है। ठीक है, वहाँ पर प्रॉमिस है और यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है साइंड बाय द मेकर, जो कि मेकर द्वारा साइन किया जाता है। डायरेक्टली अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आप देखिए, ऐसे तो लगा होगा क्या बोल दिया। ठीक है, फिर आप रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो, लिख लीजिएगा डेफिनेशन। ठीक है, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ डेफिनेशन, आप लोग लिख लीजिए। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टली अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक फॉर्मेट है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है जिसमें एक पर्सन जो है ऑर्डर देता है किसी और पर्सन को। ठीक है, मतलब एक पर्सन ऑर्डर देता है दूसरे पर्सन को, जैसे एक पर्सन ए हो गया, ठीक है, ये जो है बी को ऑर्डर दे रहा है कि बी, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि आज की डेट से 60 दिन बाद तुम सी को 90,000 रुपये पे कर देना। और बी क्या करता है, उस पर अपने साइन करता है और एक्सेप्ट करता है उस ऑर्डर को कि हाँ ठीक है भाई, हम ये पैसे पे कर देंगे। ठीक है, अब आप समझ गए प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है ऑर्डर होता है। ठीक है, अब मैंने इंडोर्समेंट कवर किया था ना, अगर पूरी वीडियो आपने क्लास ज्वाइन करने के बाद वाली देखी होगी तो हमने इंडोर्समेंट की हर टाइप कवर किए थे, इंडोर्समेंट पूरा अच्छे से कवर किया था। तो अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है ये कितनी बार भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो इंडोर्स किया जा सकता है। अब यहाँ पर इंडोर्समेंट क्या होता है, इंडोर्स क्या करना क्या होता है, हम कवर नहीं करेंगे, वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ये हो गया कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, आप समझ गए। ठीक है, अभी और भी थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। बाकी यहाँ पर हम इसमें कुछ खास चीज़ें बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं है। एक प्रकार का ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि एक सर्टेन डेट को पेमेंट की बात कहता है। अगर हम इसके इसेंशियल्स की बात करें कि इसमें इसेंशियली क्या होगा, तो देखिए, पहली चीज़ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो राइटिंग में होना चाहिए। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट जब हम आपको समझाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये है क्या चीज़। ठीक है, एंड प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस बता देंगे पूरा। नंबर 2, इसमें जो है पेमेंट का ऑर्डर होना चाहिए, कोई प्रॉमिस नहीं होना चाहिए कि आई प्रॉमिस टू पे, नहीं, ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, एंड ऑर्डर जो होना चाहिए वो अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। ठीक, कोई कंडीशन उसमें नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, मस्ट बी एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई। ठीक है, जिसको ऑर्डर दिया गया है वो उसको एक्सेप्ट भी कर ले, अगर एक्सेप्ट भी ना करे फिर फ़ायदा क्या है। ठीक है, और जो बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर है, मतलब जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है उसके साइन भी होने चाहिए, साइन ऑफ बीओई मेकर, बीओई मेकर के साइन होना भी यहाँ पर इसेंशियल है। नंबर 6, डेट ऑफ बीओई, डेट उसमें पड़ी होनी चाहिए, अगर डेट नहीं पड़ी है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है,
अभी देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे होता है। बेसिकली ये ट्रेड में दो कंपनीज के बीच ट्रांजेक्शन में, मल्टीपल कंपनीज के बीच ट्रांजेक्शन में इस तरह से होता है। प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ 2 लोग इंक्लूड होते हैं, यहाँ पर 3 पार्टीज होती हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी स्टैंप लगता है। अब देखो ये हो गया आपका मानो बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख गया यार, ये बी है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे सपोज नाम लिख गया ABC दिल्ली, ये दिल्ली के हैं पर्सन, ABC इनका नाम है, ठीक है। और फिर यहाँ पे नीचे पड़ गई डेट 13 अक्टूबर 2021, ठीक है। यहाँ पे स्टैम्प पेपर लग गया। स्टैम्प पेपर पर जो है, जो मेकर है वो साइन कर देगा। यहाँ पर मेकर XYZ है, XYZ ने अपने साइन कर दिए, ठीक है। उसके नीचे लिखा जाएगा पैसा कितने का बिल ऑफ एक्सचेंज है। सपोज ये 80,000 रुपये का है, तो यहाँ पर 80,000 मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर वहाँ पर लिखा जाएगा पेमेंट कब होनी है। लिखा गया 45 डेज आफ्टर डेट। 45 डेज आफ्टर डेट मतलब इस डेट से 45 दिन बाद क्या करो, पे टू मिस्टर रमेश on his order the sum of rupees